ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 26 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है गुरुवार की सिद्ध योग और उस दिन बन रहा है तुमरुका जयंती का भी योग। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जलाधारी को छू करके जो व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना देव आदिदेव महादेव से कह करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी इच्छा क्यों ना हो, चाहे कैसी भी उसकी कामना क्यों ना हो, महादेव को स्वीकार करनी ही पड़ती है और उसे उसका संपूर्ण फल भी देना ही पड़ता है। यह खुद शिव महापुराण की कथा के अंदर पूज्य गुरु जी के वचन है कि जिस भक्त ने भी यह उपाय किया है उसे शिव की कृपा निश्चित रूप से मिली है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से भी सुनना है, समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला उपाय है ये खास करके किन लोगों के लिए है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। काफी बार हमारे जीवन में ना धन को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं आती है, पैसे को लेकर के समस्याएं आती है। अब किसी भी तरीके की समस्या हो, गुरुदेव ने कहा था आपका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, आपको लगता है कि मां लक्ष्मी जो है वो आपसे रूठी हुई है, एक छोटा सा उपाय इस गुरुवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसे मैं सबसे पहले इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इस उपाय को चूक ना जाए। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे कमल गट्टे। ध्यान रखना, माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना पूजा के अंदर, जब भी आप उपाय करते हैं, कमल गट्टा और हल्दी सबसे ज्यादा विशेष होता है। आपको कमल गट्टे लेने हैं गिन करके 5, ठीक है ना। 5 कमलगट्टे लेने हैं और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 चुटकी हल्दी। अब जो हल्दी लोगे वो कौन सी लेनी है? पिसी हुई हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ नहीं लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लेना है वो है एक लाल फूल। कौन सा वाला? लाल फूल। आपके पास में इस तरीके से हिबिस्कस अर्थात गुड़हल का फूल मिल जाए अच्छी बात है, वरना आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। तो जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर आपको 5 कमल गट्टे, 1 चुटकी हल्दी और 1 लाल फूल आपको डाल देना है। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का खास नियम और तरीका। गुरुवार के दिन इस वाले जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का हो, या फिर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का हो, जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर है वहां पर आपको पहुंचना है। किसी भी समय पर आप जा सकते हैं, कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह शाम दिन में रात्रि में किसी भी समय पर। अब जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश को भगवान के सम्मुख में, उनकी जो चौखट होती है ना, मंदिर की चौखट, उस चौखट पर आपको उस कलश को रख देना है जिसमें आपने सारी चीजें डाली हुई है। रख करके इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। अब ध्यान रखना, जब आप 7 परिक्रमा करोगे तो परिक्रमा करते समय आप मंदिर के पीछे जाओगे यहां पर, तो यहां पर खड़े होकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके फिर सम्मुख में आ जाना है। यह होगी आपकी एक परिक्रमा। फिर जब आप दूसरी परिक्रमा करोगे, फिर मंदिर के पीछे जाकर के 7 बार आपको ओम नमः शिवाय करना है और फिर उसके पश्चात सामने आ जाना है। ऐसे करके 7 परिक्रमा करने के पश्चात ढोक देना, विनती करना, इस कलश को यहां से उठा लेना और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले उस पीपल के पेड़ के पास में जाकर के यहां पर दोनों हाथों में लेकर के एक मंत्र है जो कि भगवान नारायण और शिव का मूल मंत्र कहलाता है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण जल जो है वो पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। आप काफी सारे व्यक्ति बोलेंगे कि भैया शाम को कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हो, इसका कोई दोष, कोई पाप आपको नहीं लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा और चूकिएगा मत। अब बात करते हैं हमारे जलाधारी को छूकर 3 बार बोलने वाला मनोकामना। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, है ना, कोई ऐसी कामना जो कि आप चाहते हो महादेव बस मेरी ये कामना पूरी कर दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
है ना। आपने काफी सारे उपाय कर लिए हो, आपने काफी सारे व्रत भी करके देख लिए, लेकिन उनका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि सब कुछ करके देखा, तो गुरुवार का ये वो सबसे अचूक उपाय है, जिस दिन, सिर्फ गुरुवार के दिन, आपने कभी कभार देखा होगा मैंने और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं बताया, सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। करना कैसे होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है, भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। काफी सारे व्यक्ति एक गलती करते हैं कि नीचे की ये जो डंडी होती है ना, इसे तोड़ देते हैं। इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे का ये जो डूंट होता है ना, ये वाला, इस डूंट को गणमान्य का स्थान कहा जाता है, तभी जाकर के बेलपत्र पूर्ण रूपेण होती है। एक बेलपत्र आपको चाहिए और मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ध्यान रखना, महादेव को खंडित चीज समर्पित नहीं होती है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको भर लेना है। इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, 2 से 4 बूंदे गंगा जल, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल जो भी आपके पास में है वो आप मिला सकते हैं। इसे लेकर के आपको घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग, जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है, आपको ऐसा नहीं है जहां पर शिव पंचायत विराजित है या वगैरह, वहां पर नहीं, जहां पर केवल शिवलिंग भी रखा हुआ है ना, वहां पर जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले आपको कर लेनी है। जब आप इस उपाय को करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, कलश को तो सम्मुख में रखना है। आपने जो सबसे पहले एक चावल का दाना लिया है, उस एक चावल के दाने को कलश से स्पर्श करा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके चावल का दाना समर्पित करना है। क्या बोल करके? नाम और गोत्र बोल करके चावल का दाना आपको समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को उठाना और इस कलश से स्पर्श करा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी मनोकामना कह करके इस तरीके से रखना है, इसी चावल के दाने के ऊपर, कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित करके जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी कामना कह करके संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? हरिहर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना और दाहिने हाथ में रोक करके अपने ऊपर छींट लेना। अंत में जब आप ढोक दे करके वापस आएंगे, तो ये जो जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे की तरफ में गिरता है, इस स्थान पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श करके, ध्यान रखना, अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, तीसरी बात, पहली बार जब आपने बेलपत्र चढ़ाया, दूसरा जब जल चढ़ाया, तीसरा जब आप इस तरीके से हथेली को जलाधारी पर स्पर्श करके अपनी कामना कहते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, सीधी मेरे देवादिदेव महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों के लिए है? ये है खास करके बीमारी के लिए। अब किस तरीके की बीमारी? देखिए, अगर आपकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, मांसपेशियों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके शरीर में कोई असहनीय दर्द, कष्ट, पीड़ा होती है, हृदय से संबंधित कोई रोग है ना, हृदय रोग से संबंधित, है ना, या फिर खून का थक्का जम गया है, खून का थक्का वगैरह आप सब लोग जानते ही हो, इस तरीके की कोई भी समस्या है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, आपको हफ्ते में केवल एक बार इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। अब जो भी दूध लोगे, ये किसका होना चाहिए? गाय का। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे कभी भी मतलब गर्म ना किया गया हो एक भी बार। ये कच्चा दूध आपको किसी भी एक स्टील के कलश में आपको ले लेना है, ठीक है ना। पूरा भर सको तो अच्छी बात है, इतना नहीं है तो जितना भी दूध है उतना लेना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च। मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लिया है, इसीलिए मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। 5 काली मिर्च लेनी है और अपनी कामना कह करके इसी के अंदर आपको 5 काली मिर्चियों को डाल देना है। अब ये वाला जो कलश का जल है ना, ये आपको 3 स्थानों पर समर्पित करना होता है। सबसे पहले आपको पीपल पेड़ की जड़ों के पास में जाना है। यहां पर इसी वाले कलश में से आपको क्या कर देना है? थोड़ा सा दूध यहां पर समर्पित करना है।
अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात पहला पीपल का, ये मस्ट है, यहां पर जाना ही जाना है। दूसरा बेलपत्र का, उसी कलश में से थोड़ा सा दूध यहां पर समर्पित करना है, ये दूसरे नंबर पर। अब जो तीसरा है ना, तीसरे में पूज्य गुरुजी ने ऑप्शन दिया कि अगर आपके घर के आसपास या आपको आसानी से शमी का पौधा मिल जाए या पेड़ मिल जाए तो वहां पर चले जाओ, ये नहीं है तो किसी भी आंवले के पेड़ के पास। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको लेना है तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। केवल हफ्ते में एक बार इन पर जल चढ़ाना यानी कि दूध चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। शरीर में चाहे कितना भी पुराना रोग, कोई बीमारी क्यों ना हो, मेरा बाबा खत्म कर ही देगा। अपनी कामना कहकर नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित करना है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।